अक्सर क्या होता है कि हम सेंटेंस के बारे में बचपन से पढ़ते आए हैं, सेंटेंस के बारे में जानते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स को हम पढ़ते हैं। तो आज हम उसको शुरुआत करेंगे और पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज हम सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम बताएंगे कि सेंटेंसेस में और कितना पढ़ा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में हम और भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस की। हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है। तो सेंटेंस क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेंटेंस जो है, जैसे कि हम सभी इंसान हैं और इंसान जो है अपनी बातों को रखने का एक माध्यम बनाते हैं, अपने बातों और अपने विचारों को माध्यम बनाकर और बताते हैं कि कैसे वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी मंतव्य क्या है, उनकी मंशा क्या है। अपने मन की बातों को वो बिल्कुल भी बताते हैं और उस शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं और जोड़कर हमें बताते हैं, और जब उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस को हम लोग ने पढ़ा होगा। A sentence is an arrangement of a group of words that makes a complete and meaningful sense. क्लियर है? A sentence is an arrangement. हम जरा यहाँ देखेंगे कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि a group of words, सिंपली भाषा में हम लोग हमेशा इसका यूज़ करते हैं, बचपन से यूज़ करते आए हैं, a group of words that makes a complete and meaningful sense. बट हम बात यहाँ करते हैं कि ऐसे नहीं, a sentence is an arrangement. जरा हम यहाँ ध्यान देंगे कि अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों के छोटे छोटे समूह को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो मीनिंग निकलता है वो कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। नाउ इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन अब क्या है कि सेंटेंस को हम थोड़ा बड़े पैमाने पे पढ़ेंगे, बड़े सेंटेंस अरेंजमेंट को एक साथ, बड़े बड़े वर्ड्स को एक साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसकी कंप्लीट मीनिंग निकालेंगे, ताकि स्टैंडर्ड 10 में भी 4 नंबर का यह पूछता है, स्टैंडर्ड 10th में भी। ही वॉज अमंगस्ट द 24 चिल्ड्रेन हु गॉट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन 2012। अब हमने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सेंटेंस है। ही वॉज अमंगस्ट द 24 चिल्ड्रेन, वह 24 बच्चों में, हु गॉट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन 2012, यानी ब्रेवरी अवार्ड पाता है 2012 में। कौन सा? 24 बच्चों में एक बच्चा जो है वो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पाता है। अब हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप्रॉक्स 12 या 13 इतने वर्ड्स को हमने एक साथ कलेक्ट किया, उसको एक रो में लिखा। रो में लिखने बाद जब हम उसको रो में लिखे तो उसमें से मीनिंग निकली। ही वॉज अमंगस्ट द 24 चिल्ड्रेन हु गॉट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन 2012। अब बात करते हैं फ्रेज की। सेंटेंस के बाद हम फ्रेज की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ शब्दों का समूह तो होगा पर छोटा सा, और उसकी मीनिंग भी आधी निकलेगी, आधी अधूरी मीनिंग निकलेगी, पूरी मीनिंग नहीं निकलेगी। तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब हम उसके एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल 1 है इन द मॉर्निंग, सुबह में। सुबह में क्या? सुबह में आप खेल रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या? कुछ भी यहाँ क्लियर पता नहीं चलता है। इन द मॉर्निंग क्या? एट एन इवेंट, किसी घटनाक्रम की बात करते हैं, किसी घटना में। तो घटना पर क्या? कुछ नहीं पता, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, बट थोड़ी सी मीनिंग हमें मिल रही है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पे क्या? यानी फ्रेज जो है वो आधी मीनिंग देता है, आधी मीनिंग नहीं देता है। यानी कंप्लीट रूप से सेंटेंस और फ्रेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, बट फ्रेज जो है वो 50% यानी थोड़ा सा सेंस देता है। नाउ बात करते हैं इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर 4। हम इसके बात करते हैं काइंड्स की। काइंड्स कितने होते हैं? तो काइंड्स इसके होते हैं 4। अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
यानी पुराने ग्रामर के अनुसार अगर हम बात करें तो पुराने ग्रामर में होता था 5, बट नए ग्रामर में जो है उसको 4 कर दिया गया, यानी 5वें को हटाया नहीं गया बल्कि उसको एक कंबाइन कर दिया गया। कहाँ कंबाइन किया गया है उसकी चर्चा हम और भी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सबसे पहला है असर्टिव, अदर नेम इज डिक्लरेटिव एंड थर्ड नेम इज स्टेटमेंट। यानी एक ही सेंटेंस का 3 नाम है। पहला है असर्टिव, दूसरा है डिक्लरेटिव और तीसरा है स्टेटमेंट। यानी या तो हम उसे असर्टिव बोले या फिर डिक्लरेटिव बोले या फिर स्टेटमेंट बोले, तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों की मीनिंग सेम ही निकलती है। अब बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन की क्या कहता है, कैसे ये असर्टिव है। ये इट गिव्स ओनली ए स्टेटमेंट, या सिंपली अगर हम बात करें छोटे शब्द में लिखना चाहें, अगर हम छोटे सेंटेंस में, अगर इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हमें लिखने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और ये हमारा जो ब्रेन होता है वो सबसे बड़ा स्टोरेज होता है। और अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम लिखेंगे ज़्यादा समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इट गिव्स ओनली ए स्टेटमेंट। यह जो है सिर्फ स्टेटमेंट देता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई अंतर नहीं है, मीनिंग जो है वो सेम ही निकलनी चाहिए, वो कंप्लीट रूप से मीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस है तो मीनिंग देना चाहिए। सबसे पहला है स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, राम हु इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, राम की जो 11 साल का है, फॉट ऑफ 5 रॉबर्स, जो लड़ा 5 डाकुओं से, एंड सेव द लाइफ ऑफ अ पेरेंट्स, और उसने अपने माता पिता की जान बचाई। बात हम करते हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस को अब अरेंज नहीं करना है, हमें सीखना है बड़े स्तर पर, बड़े बड़े वर्ड्स को एक साथ ऐड करेंगे और बड़ी सेंटेंस बनाएंगे और उसकी मीनिंग निकालेंगे तो हम ज़्यादा समझ सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे वर्ड को कलेक्ट किया, एक साथ रो में डाला और उसकी एक मीनिंग निकाली तो उसका एक अर्थ निकला। सेकेंड इंट्रोगेटिव, जिसका हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं लेकिन इसकी शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, तो हम इसे जब भी बोलेंगे इंटेरोगेटिव बोलेंगे। पहला तो इंटेरोगेटिव में है आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो इंटेरोगेटिव साइन से होती है। अब क्या है कि क्वेश्चन मार्क से हम पकड़ लेते हैं कि वो सेंटेंस किस में है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, ऐसा कब हुआ या यह कब हुआ, हम इसकी बात करते हैं, यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव है। चलिए तीसरा इम्परेटिव की बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और अ सजेशन। तो सजेशन का अदर नेम क्या होता है, एडवाइस, यानी सलाह। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है या बताता है, उसमें आदेश वाला वर्ड आ सकता है, रिक्वेस्ट वाला वर्ड आ सकता है, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो वाला वर्ड आ सकता है, या फिर हम किसी को सलाह दे सकते हैं, वो वाला वर्ड आता है। अब इसको कैसे समझेंगे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला है गो देयर, वहाँ जाओ। जैसे आप अपने टीचर से बात करते हैं, टीचर से पूछ कर जाते हैं मे आई गो आउट सर, तो टीचर जो बोलते हैं यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो इट्स एन ऑर्डर। ये जो होता है वो आदेश होता है, यानी हमसे बड़े जितने भी सदस्य हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं, ये सारे लोग हमें आदेश दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। उनका काम है आदेश देना। आदेश देने का काम सिर्फ बड़ों का होता है, या फिर डेजिग्नेशन में हमसे जो ऊपर है, ओहदे में हमसे ऊपर है, वो हमें सलाह दे सकता है, वो हमें कमांड कर सकता है। आगे दूसरा, इस दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। ध्यान दे सकते हैं, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, यानी हम किसी से चाय पीने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं, हमें बहुत प्यास लगी है तो हम पानी मांगते हैं, तो प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पिलाइए कृपया। तो जब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट भावना की, तो वो भी सेंटेंस आता है किसमें, इम्परेटिव में। थर्ड वन है सजेशन और एडवाइस।
सजेशन और एडवाइस को कैसे हम समझ सकते हैं? हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो गरीबों की मदद करो ये हम किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं, ये हर किसी का अपना पर्सनल मैटर होता है, खुद की सोच होती है। हम बस उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें हम सलाह दे सकते हैं कि आप जो है गरीबों की मदद करो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, सड़क पे टहलो, तो सड़क पे चलो, ये भी जो है वो एक प्रकार का क्या हो जाता है? सजेशन हो जाता है, क्योंकि सड़क जो होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो सड़क पे जब आप बीच रोड पे चलते हैं, बीच रोड पे खेलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो देखेगा वो आपको सलाह दे सकता है कि आप बीच रोड पे ना खेलें, बीच रोड पे ना चले, बल्कि फुटपाथ पे चलें। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी। इस एक्सक्लामेटरी में 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव जो होता है वो होता है विश करने का, यानी ब्लेसिंग और कर्स। या तो हम किसी को अभिशाप की बात करते हैं, किसी को गलत वर्ड बोलने में सेंस में यूज किया जाता है, और दूसरा है या फिर किसी के लिए हम प्रे करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ग्रामरियन ने सोचा कि क्यों ना हम एक्सक्लामेटरी को और ऑप्टेटिव को एक साथ कंबाइन कर दें, एक साथ जोड़ दें, और जोड़ कर उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना दें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो साइन होता है वो एक ही जैसा होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो क्या होता है वो हम देखेंगे कि एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स। ये एक्सप्रेस करता है सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स। मान लीजिए कि अचानक से ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी, आपने कभी नहीं सोची, वो घटनाएं हो जाती है, अचानक से हो जाती है, वो सारे जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हम पहचान करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स। अब इसके एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और इमोशन भी कैसे इसमें आता है, इमोशन कैसे जुड़ा हुआ है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये वर्ड हम तभी बोल सकते हैं जब अचानक से कोई घटना हमारे साथ घट जाती है, तभी हम ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मे यू लीव लॉन्ग। अब देख सकते हैं कि हम इसमें किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद की भावना दे रहे हैं। जैसे अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है, खूब खुश रहो, दीर्घायु भव। तो उस वर्ड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो यहाँ है मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो तुम्हारी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग, सडन फीलिंग्स और इमोशन को बताता है। अगर हम बात करें एक बार कंप्लीट रूप से इसको पढ़ने की, तो सबसे पहले बात करते हैं ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी एक सेंटेंस वो होता है जो शब्दों के, छोटे छोटे शब्दों को जब एक साथ हम कलेक्ट करते हैं और कंप्लीट एक रो में लिखते हैं, और उसकी जब पूरे तरीके से अर्थ निकलती है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब जैसे हम बताए भी हैं कि बहुत सारे वर्ड्स को हमने एक साथ इकट्ठा करके जोड़ा। ही वॉज अमॉन्गेस्ट द 24 चिल्ड्रेन हु गॉट द नेशनल ब्रेवी अवार्ड इन 2012। आप छोटा मोटा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आई एम ए बॉय, ही इज गोइंग टू पटना, राम इज प्लेइंग। ये सब जो होते हैं वो सारे आते हैं सेंटेंस में। अब सेकंड बात की, हम फ्रेज की बात की। फ्रेज जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कुछ सेंस देता है पर पूरी तरीके से नहीं, आधी अधूरी सेंस देता है, वो फ्रेज कहलाता है। इन द मॉर्निंग, एट एन इवेंट, एट एनी कॉस्ट। वही मैंने बताया कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर ये पता नहीं है कि आप किसी भी कीमत पर क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, क्या करना चाहते हो, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, वो फ्रेज है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो मैंने बताया कि पुराने समय में 5 होते थे, नए में 4 होते हैं। 4 में सबसे पहला है असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव और चौथा है एक्सक्लामेटरी। असर्टिव जो होता है वो सिंपल स्टेटमेंट देता है, सिंपली से वर्ड को दे सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में भी मैंने लिखा, आप चाहें तो नॉर्मल लिख सकते हैं, आई एम ए गुड बॉय, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। आई एम नॉट अ गुड बॉय, ये भी स्टेटमेंट है, बट एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। सेकेंड, इंटेरोगेटिव, आस्क क्वेश्चंस। जब बात होती है क्वेश्चंस पूछने की तो वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। व्हेन डिड दिस हैपन, यह कब हुआ।
नाउ तीसरा इम्परेटिव। इम्परेटिव के बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन, यानी यह आदेश की भावना, रिक्वेस्ट की भावना और समझाने, जिसको हम कह सकते हैं कि हम किसी को समझा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए। गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, बी सीटेड, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कमांड भी होती हैं। हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन। मतलब जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी वस्तु के लिए उसे मांगते हैं, तो रिक्वेस्ट वर्ड लगाते हैं, काइंडली लगाते हैं, प्लीज़ लगाते हैं, ये सब वर्ड जो होता है वो आता है इम्परेटिव सेंटेंस में। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। चौथा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स है और इमोशंस, ये सारी चीज़ें आती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। पहले हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो पार्ट 1 सेंटेंस में हम इतना पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि सेंटेंस में अभी बहुत कुछ है जिसे हमें पढ़ना है। ये चीज़ें तो हम हमेशा से पढ़ते हैं, अब इसमें आगे क्या पढ़ना है वो हम पार्ट 2 में इसकी चर्चा करेंगे।